नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। राम मंदिर और आज़ादी के हवाले से मोहन भागवत के रिमार्क पर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। कहा, आरएसएस सरबराह ने मुजाहिदीन आज़ादी की और आइन की तौहीन की है। सर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आर्मी डे के मौके पर बहादुर फौजियों को दी मुबारकबाद। कहा, जवानों की बेमिसाल हिम्मत और हौसलों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 जंगी जहाज़ों को कौम के नाम किया वक्फ। हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत में इजाफा। महाकुंभ में सर्दी का कहर। स्नान के लिए आए 3 अफराद हलाक, 3000 से ज्यादा अफराद के बीमार होने की खबर। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फ़ौज की बेमिसाल हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हुए इसे अज़्म, पेशावराना महारत, लगन की अलामत करार दिया। मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज और इनके ख़ानदानों की फ़लाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता बरसों में हमने कई इस्लाहात मुतारिफ़ कराई हैं और जदीद कारी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पोस्ट में किया, आज आर्मी डे के मौके पर हम हिंदुस्तानी फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल हौसले को सलाम पेश करते हैं, जो हमारे मुल्क की सलामती के महाफ़िज़ के तौर पर खड़ी है। हम इन बहादुरों की कुर्बानियों को भी याद करते हैं, जो हर रोज़ करोड़ों हिंदुस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आर्मी डे के मौके पर फ़ौजियों और साबिक़ फ़ौजियों और इनके अहल खाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि नामसाइद हालात में सरहदों पर तैनात बहादुर सिपाही हमारी कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं। खड़गे ने कहा कि हम इंडियन आर्मी डे के मौके पर बहादुर सिपाहियों, सरकर्दा फ़ौजियों, साबिक़ फ़ौजियों और उनके ख़ानदानों के तईं अपने गहरे तशक्कुर और एहतराम का इजहार करते हैं। इन्होंने कहा कि हम हमेशा अपनी फ़ौज की तरफ से दिखाए जाने वाले बेलौस हौसले, मिसाली पेशावराना महारत और बेलौस कुर्बानी के जज्बे के मखरूज़ हैं, जो हमारे मुल्क के लिए एक अटूट ढाल का काम करती है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने कांग्रेस आज पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें पार्टी के अहम रहनुमाओं बशमुल कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर 400 से ज्यादा रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर पहले सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुश्तरका तौर पर फीता काट कर नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इसके बाद इन्होंने राहुल गांधी के हमरा शमा रोशन की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पर आइन की तौहीन करने का इल्ज़ाम आयद किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि आइन हमारी आज़ादी की अलामत नहीं है, जिस पर राहुल गांधी ने सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया। उनका कहना था कि इस किस्म की बातें मुल्क की आज़ादी की तहरीक और आइन की अहमियत को कमज़ोर करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये बयान मुल्क की आज़ादी के कारकुनों और आइन को इज्जत देने वाले अफराद के लिए इंतहाई तौहीन आमेज़ है। इन्होंने कहा कि जब भागवत जैसे शख्स का ये बयान आता है तो इसका मतलब है कि वो अवामी सतह पर यह कहना चाहते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी। ये कहना कि आज़ादी की तहरीक बेमाने थी, हर हिंदुस्तानी की तौहीन है। We are getting a new headquarters. And we are getting a new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people, and not just sacrifice prior to the freedom movement, but sacrifice until today. And there are multiple examples. There's the example, of course, of the freedom movement and
the fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. But also after that, thousands of our workers died in Punjab, thousands of our workers died in Kashmir, thousands of our workers died in the Northeast. And so this party has stood for a particular set of values. And we can see those values in this building. दिल्ली में असम्बली इंतखाबात के मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। आज का दिन अहम रहा क्योंकि कई बड़ी सियासी शख्सियात ने अपने कागजात नामजदगी जमा किए। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली असम्बली हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके साथ उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल और ख़वातीन हामी भी मौजूद थीं। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली असम्बली सीट से ख़वातीन हामियों के साथ नामजदगी दाखिल कर दी। हमारी हुकूमत पहले भी ख़वातीन के लिए काम करती रही है और आइंदा भी जारी रखेगी। बीजेपी जितनी भी साजिश करे, दिल्ली के अवाम फिर से केजरीवाल को ही मुंतखब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज यानी 15 जनवरी को मुंबई में इंडियन नेवी डाकयार्ड का दौरा किया, जहां इन्होंने हिंदुस्तान की समंदरी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए 3 जंगी जहाज़ों को कौम के नाम वक्फ किया। इन जहाज़ों में INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वॉकशेर शामिल हैं, जो मेक इन इंडिया मुहिम का हिस्सा हैं और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि ये तीनों जहाज़ मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं और इनका मकसद मुल्क की सलामती में नई ताकत का इजाफा करना है। ये जहाज़ दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग जैसे ख़तरात से इलाके की हिफाजत में मदद करेंगे। इन्होंने कहा कि इस कदम से हिंदुस्तानी बहरिया को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और दुनिया भर में हिंदुस्तान की बहरी ताकत का पैगाम जाएगा। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। INS सूरत हिंदुस्तानी बहरिया का जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये 15-20 ज़ुमरे का चौथा और आखिरी जहाज़ है जो दुनिया के सबसे जदीद और ताकतवर डिस्ट्रॉयर्स में शुमार होता है। ये जहाज़ 75% खुद इन्हिसारी मवाद से तैयार किया गया है और इसमें जदीद हथियारों और सेंसर सिस्टम्स के साथ साथ नेटवर्क सेंटर्ड कॉम्प्लिसिटीज़ भी मौजूद हैं। इस जहाज़ में एक वक्त में 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। INS नीलगिरी 17A स्टील्थ फ्रेगेट का पहला जहाज़ है जो हिंदुस्तानी बहरिया के जंगी जहाज़ डिज़ाइन ब्यूरो के ज़रिए तैयार किया गया है। ये जदीद खुसूसियात के साथ तैयार किया गया है और इसमें दुश्मन के ज़मीनी अहदाफ को साथ साथ समंदर में मौजूद सबमरीन्स को टारगेट करने की सलाहियत मौजूद है। इसमें 8 तवील फासले की सतह से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स और एयर डिफेंस गन शामिल हैं। महाकुंभ मेला 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हुआ। इसमें लाखों लोग बड़े जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। वहीं महाकुंभ पर शदीद सर्दी की तबाहकारियां देखने को मिल रही हैं। शाही स्नान यानी शाही गुस्ल के बाद 3 अफराद के हलाक होने की, जबकि 3000 से ज़्यादा अफराद के बीमार होने की खबर है। तबीयत बिगड़ने के बाद शरद पवार के पार्टी लीडर को उनके दोस्त सुबह 8:30 बजे सब सेंट्रल अस्पताल झांसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इसके साथ राजस्थान कोटा के एक और शख्स सुदर्शन सिंह पनवार की भी मौत वाक़ई हुई। सुदर्शन सिंह भी अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ में नहाने आए थे। नहाने के बाद जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनके दोस्त उन्हें सब सेंट्रल अस्पताल ले गए। शुबह है कि मौत हरकत क़ल्ब बंद होने से हुई है।
मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद आने के सामने ही आएगी। इसके अलावा 85 साल अर्जुन गिरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनकी मौत वाक़ई हो गई। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। राम मंदिर और आज़ादी के हवाले से मोहन भागवत के रिमार्क पर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। कहा, आरएसएस सरबराह ने मुजाहिदीन आज़ादी की और आइन की तौहीन की है। सर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आर्मी डे के मौके पर बहादुर फौजियों को दी मुबारकबाद। कहा, जवानों की बेमिसाल हिम्मत और हौसलों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 जंगी जहाज़ों को कौम के नाम किया वक्फ। हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत में इजाफा। महाकुंभ में सर्दी का कहर। स्नान के लिए आए 3 अफराद हलाक, 3000 से ज़ायद अफराद के बीमार होने की खबर। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।